नमस्कार, देशित लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ में मान समान। नमस्कार, देशित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। देशित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित। खबरें आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे आपका हित मतलब देश का हित छिपा है वो सिर्फ जी न्यूज का शो देशित आपको बताएगा। आइए देशित पे सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों पर स्थानीय लोगों ने की पत्थरबाजी। 2 दिन की यूपी एटीएस की रिमांड पर भेजे गए। सहारनपुर से गिरफ्तार जैश के 2 आतंकी कश्मीर के रहने वाले दोनों आतंकियों को एटीएस लखनऊ लेकर आई। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा पुलवामा हमले पर पूरी दुनिया साथ लेकिन कुछ दल देश के खिलाफ। पत्रिका कारवां की रिपोर्ट पर सीआरपीएफ का जवाब, हमारे जवानों को जाति धर्म में न बांटो। कारवां ने शहीद जवानों की जातियां बताई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान मैच का किया समर्थन, कहा मैच न खेलना, बिना खेले हार मानना। बीसीसीआई की आईसीसी से अपील, चिट्ठी लिखकर कहा आतंक पैदा करने वाले देशों के साथ संबंध खत्म किया जाए। आईपीएल की भव्य ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, बची हुई रकम बीसीसीआई शहीद परिवारों को देगी। पुलवामा हमले के बाद भारत का पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन, 3 नदियों के साथ पाकिस्तान के हिस्से का पानी भी रोकने की तैयारी। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी नागरिकों के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 11 राज्यों को नोटिस भेजा। राज्यों के डीजीपी से कहा कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पीएम मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति सम्मान, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दिए, पुरस्कार में मिले $2 लाख। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने की पूछताछ। आज 7 घंटे हुई पूछताछ। शरद पवार की सभा में भिड़े एनसीपी के 2 गुट, महाराष्ट्र के सतारा में दे रहे थे भाषण, पुलिस को देना पड़ा दखल। प्रयागराज में कुंभ की भव्यता देखने पहुंचा विदेशी प्रतिनिधिमंडल। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बताया नदियों नहीं विचारों का संगम। और देश हित में आज के 5 बड़े सवाल। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के देवबंद से जैश से जुड़े हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कई दिनों से यहाँ रह रहे थे और यूपी के कई जिलों में जाकर जैश के लिए आतंकियों की भर्ती कर रहे थे। और आज देश हित में बड़ा सवाल, धर्म और शिक्षा की आड़ में पल रहे हैं क्या जैश के आतंकी। पुलवामा हमले पर अमेरिका, ब्रिटेन समेत सारे देश भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ दल शहादत पर सियासत करने से बाज नहीं आते। इस मुश्किल घड़ी में सभी दलों को एक आवाज में दुश्मन देश को घेरना चाहिए, लेकिन कैसे लड़े हिंदुस्तान, इधर कांग्रेस और उधर पाकिस्तान। क्या शहादत भी कभी धर्म जाति पूछती है, लेकिन एक मैगजीन ने बाकायदा शहीदों की जाति पर रिपोर्ट छापी और इससे आहत सीआरपीएफ ने कहा कि जवानों को मत बांटो। आज देश हित में बड़ा सवाल, भटके हुए पत्रकार भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। और उधर बीसीसीआई ने आईसीसी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पाकिस्तान का क्रिकेट से बहिष्कार होना चाहिए। देश हित में बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबला शहादत से भी बड़ा है? क्या खून से सने हाथों वाले पाकिस्तान से क्रिकेट खेला जाना चाहिए? पाकिस्तान ने दिखावे के लिए कुछ आतंकी संगठन पर पाबंदी लगा दी, लेकिन नहीं काम आया ये पाबंदी वाला दाव। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। और ऐसे में बड़ा सवाल, आतंकिस्तान बनने की कीमत चुकाने के क्या करीब है पाकिस्तान। पुलवामा हमले पर राहुल का दर्द डिस्को। राहुल गांधी उत्तर दे, ये होम ग्रोन आतंकवाद है या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है? बाद में ये सब जुमलेबाजी करते रहे। दुश्मन पर प्रहार में पीछे, दुष्प्रचार में आगे। अगर हम अपने ही देश में रह के गड्ढा खोदते रहेंगे अपने देश के लिए, ये काल चक्र है। शहादत पर कांग्रेस की संवेदनहीन सियासत कब तक? पाकिस्तान तो आतंकी देश है, वो तो कुछ भी कहेगा। दुख तब लगता है जब हमारे देश के कुछ बहुत महत्वपूर्ण नेता भी उसी प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी प्रकार का जवाब देते हैं। शहादत पर गम मजबूरी, मोबाइल जरूरी। तकलीफ होती है जब देश के ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने तुच्छ राजनीति के कारण देश के साथ खड़ा नहीं होना चाहती। धृष्टता देखिए, कांग्रेस किस प्रकार के आर्टिकल छपवा रही कि इस जाति के इतने लोग मारे गए, अमुक जाति क्यों लड़वाना चाहती है हिंदुस्तानियों को आपस में। पुलवामा पर
फेक न्यूज वाली सियासत क्यों? सोचिए, जब पुलवामा में शहीदों की लाशें बिछी हुई थी, जब देश सदमे में था, पूरे देश की तरह कांग्रेस पार्टी को भी हमले की जानकारी थी। ये हम नहीं कह रहे, खुद कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को कहा कि 3:14 पर हमले की जानकारी उन्हें टीवी के जरिए मिल गई थी। फिर भी उसके 1.5 घंटे बाद राहुल गांधी के डांस का वीडियो ट्वीट किया जाता है। और अब जब कांग्रेस डांस के वीडियो पर फंस गई तो उसे डिलीट कर दिया, यानी उस वीडियो को हटा दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले पर कांग्रेस इतनी संवेदनहीन हो सकती है, आपको शायद यकीन न हो। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से पुलवामा हमले के बाद राहुल के डांस का ये वीडियो ट्वीट किया। 14 फरवरी को पुलवामा हमले के 1 घंटे 34 मिनट के बाद डांस का वीडियो ट्वीट हुआ। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को पुलवामा हमले की जानकारी नहीं थी। The tragic incident and the terror attack happened at 3:10. It was being relayed on your TV channels at 3:14. I saw it. राहुल गांधी के डांस के वीडियो पर विवाद हुआ तो कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। पुलवामा हमले के 8 दिन बाद कांग्रेस ने वीडियो डिलीट किया। वीडियो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट हुआ उसमें टाइम देखिए आप, 4:45 बजे 14 फरवरी 2019 राहुल गांधी डांस कर रहे हैं। बवाल हुआ, आज देखिए ये वीडियो डिलीट कर दिया गया है। कांग्रेस ने पुलवामा हमले पर गुरुवार को भी कश्मीर का स्थानीय आतंकवाद कहकर पाकिस्तान को क्लीन चिट वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने पलटवार किया। स्थानीय आतंकियों को सैकड़ों किलोग्राम RDX, M4 कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर कैसे मिले? राहुल गांधी यह भी नहीं बता सकते हैं कि वो आतंकी है या नहीं है, होम ग्रोन आतंकवाद है या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। बाद में ये सब जुमलेबाजी करते रहे। देश हित सवाल पूछता है कि क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए इतनी आतुर हो गई कि वो साम दाम दंड भेद की नीति पर उतर आई है? क्या डांस वाले वीडियो को 8 दिन बाद डिलीट करना ये नहीं बताता कि कांग्रेस राहुल की साख बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? क्या पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार युद्ध से कांग्रेस देश का नुकसान नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस शहादत पर सियासत करके 2019 का चुनाव जीतने की मंशा रखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज कांग्रेस पार्टी से जी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि पुलवामा हमले के 1.5 घंटे बाद भी राहुल गांधी ने ये डांस क्यों किया? दूसरा सवाल ये कि रणदीप सुरजेवाला को 3:14 पर हमले की जानकारी हुई तो वीडियो क्यों ट्वीट किया गया? तीसरा सवाल ये कि गुजरात कांग्रेस ने राहुल के डांस के वीडियो को क्यों ट्वीट किया? और चौथा सवाल ये कि क्या कांग्रेस पुलवामा हमले पर सिर्फ राजनीति कर रही है? और अब देश हित में बात उस खबर की जो आपकी जिंदगी और देश की सुरक्षा दोनों से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि कश्मीर में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। कश्मीर में हमारे जवान उन आतंकियों के सफाई में जुटे। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आतंक का ये खतरा सिर्फ कश्मीर तक ही सिमटा हुआ नहीं। देश हित में हम आपको आगाह कर रहे हैं कि कश्मीर के खतरनाक आतंकी आपके घर के आसपास, आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं। आपके पड़ोस में खतरनाक आतंकवादी तो नहीं रह रहे? आप अनजाने में आतंकवादियों के मददगार तो नहीं बन चुके? कश्मीर में किसी आतंकी से आपका तो नहीं है दुआ सलाम? ये तस्वीरें उन्हीं 2 आतंकियों की हैं जिन्होंने यूपी के सहारनपुर को बना रखा था जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना। नाम शहनवाज अहमद, पहचान जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी, ग्रेनेड एक्सपर्ट। नाम आकिब अहमद मलिक, पहचान जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी, आतंकी भर्ती करने का एक्सपर्ट। कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा से आकर देवबंद के हॉस्टल में रहने वाले इन 2 कश्मीरी लड़कों पर किसी को शक नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले पुलिस को इनके बारे में खुफिया जानकारी मिली। सर्विलांस से पुलिस ने दोनों पर नजर रखी तो यकीन हो गया कि दोनों खतरनाक आतंकी हैं। रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में हमने 2 संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है जिनका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से है। सहारनपुर के देवबंद के हॉस्टल में यूपी की ATS का ये ऑपरेशन कल रात चलाया गया। दोनों को पकड़ने के बाद पता चला
कि ये आतंकी कई दिनों से यहाँ रह रहे थे और यूपी के कई जिलों में जाकर जैश के लिए आतंकियों की भर्ती में जुटे थे। ये दोनों जो हैं वो रिक्रूटमेंट के पर्पज से यहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं और उनमें से एक जो है वो ग्रेनेड का एक्सपर्ट माना जाता है। इन दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि जैश के कितने आतंकी कहां-कहां रह रहे हैं। सवाल ये भी अहम है कि जैश के इन आतंकियों ने यूपी में कितना बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। इन आतंकियों की फंडिंग कौन कर रहा है और कश्मीर में जिहाद के नाम पर लड़ने वाले इन आतंकियों का यूपी और बाकी राज्यों में टारगेट क्या है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, सहारनपुर। और यूपी की पुलिस ये बात कह रही है कि इन दोनों आतंकियों का मकसद यूपी में जैश-ए मोहम्मद के लिए नेटवर्क तैयार करना था। तो क्या आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद अब जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश को अपना अगला ठिकाना बनाना चाहता है? पुलिस ये भी कह रही है कि ये दोनों ब्रेन वॉश के जरिए कई लड़कों को जैश से जोड़ने के मिशन पर थे। लेकिन खास बात ये कि ये दोनों कश्मीर से खाली हाथ नहीं आए थे। इन आतंकियों से 32 बोर के 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। तलाशी के दौरान 30 कारतूस यानी गोलियां भी मिली। पुलिस को कई जिहादी चैट्स भी मिले हैं। युवाओं के माइंड वॉश के लिए यानी ब्रेन वॉश के लिए इस्तेमाल होने वाले वीडियोस और फोटोज भी मिले हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। देश हित में ये हम महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के लोगों को सही जानकारियां एजेंसियों तक पहुंचाने के लिए कहा, आपको याद होगा, ताकि आतंक के खिलाफ लड़ाई और ज्यादा मजबूत हो सके। तो कुछ बातें आप भी नोट करके रख लीजिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें। देखिए, अपने आसपास मौजूद लोगों पर आप नजर रखिए। अगर कोई संदिग्ध दिखे तो फौरन पुलिस को खबर दीजिए। किसी भी संदिग्ध का पीछा न करें, ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप पुलिस या जांच एजेंसियों के इमरजेंसी नंबर पर अपनी खबर दे सकते हैं। आपके इलाके, शहर, राज्य में देश के दुश्मनों को पकड़ना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, इसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। और यहाँ पर मीमांसा हमने 2009 की तस्वीरें दिखाई, 2002 की नहीं दिखाई, क्योंकि तब न्यूजीलैंड की टीम जिस होटल में ठहरी थी उस होटल के बाहर आत्मघाती धमाका हुआ था और टीम ने तब पुल आउट कर लिया था। उसके बाद न्यूजीलैंड कभी गई नहीं। और उसके बावजूद अब पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान अभी भी आतंकी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकी जान बचाकर छिपते फिर रहे हैं, लेकिन सेना उन्हें तलाशने में हर बार कामयाब हो रही है और फिर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का ऑपरेशन भी शुरू हो रहा है। साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक सेना की सतर्कता और आतंकियों की बेबसी बता रही हैं ये तस्वीरें। नॉर्थ कश्मीर के सुपोर में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलते ही सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर आतंकी गोलियां चलाकर बच निकलने की नाकाम कोशिश करते रहे। सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। यहाँ पर लगातार गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जो ड्रोन्स कैमरे हैं उसको उड़ाए जा रहे हैं ताकि ये देखा जाए कि यहाँ पर जो आतंकी हैं उनकी पोजीशन क्या है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आतंकियों का पूरी तरीके से इन जगहों से खात्मा करना चाहती हैं। एनकाउंटर सुपोर के वारपोरा इलाके में हुआ। रिहायशी इलाके में छिपे आतंकियों ने यहाँ भी आम लोगों को ढाल बनाने की कोशिश की। आतंकियों के बहकावे में आकर पत्थरबाज सड़क पर उतर आए, लेकिन सेना का ऑपरेशन रुकने की बजाय और तेज हो गया। आतंकियों से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। सेना अभी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुपोर से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जैश के आतंकी अपनी जान बचाने के लिए त्राल के जंगलों में छिप गए हैं। त्राल के जंगल 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला इलाका है। आपको बता दें, ये इलाका करीब 15 किलोमीटर चौड़ा है, 25 किलोमीटर लंबा है। जैश के करीब 40 आतंकी इस वक्त त्राल के जंगल में दुबके हुए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम मोदी ने पुरस्कार में मिली 1 करोड़ 30 लाख की रकम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए देने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश भी दिया कि अब दुनिया में आतंकवाद के खात्मे का वक्त आ गया है। अब बातों का समय निकल चुका है। सारी दुनिया को
आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आतंक के खिलाफ पीएम मोदी ने जो प्रण लिया वो करके भी दिखा दिया। आज दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ है। राष्ट्रपति मून के संवेदना और समर्थन के लिए, उनके इस संदेश के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के आक्रामक अभियान का ही असर है कि आज दुनिया भारत की बात न सिर्फ सुन रही है बल्कि भारत के रास्ते पर चलने लगी है। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। आतंक के खिलाफ भारत के आक्रामक रुख की वजह से सिर्फ 8 दिन के अंदर पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा हमले के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। 15 देशों के इस संगठन में चीन भी शामिल है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ इंटरनेशनल बैन के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश कर सकते हैं। अमेरिका ने हमले को भयावह कहा। न्यूजीलैंड ने आतंकी हमले को लेकर निंदा कर प्रस्ताव पारित किया। अर्जेंटीना ने भारत का साथ दिया। इजराइल ने भारत को हर तरह से मदद की बात की। तो पुतिन ने भी कहा आतंकियों को सजा देना जरूरी है। नए हिंदुस्तान में पाकिस्तान से निपटने की रणनीति बदल गई और अब भारत के साथ दुनिया भर के देश आतंक से आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है तो देश में कोई सेना का अपमान करता है, ये देश की विडंबना है। कोई शहादत पर सवाल खड़े करता है तो कोई पाकिस्तान की जुबान बोलता दिखाई देता है। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि कारवां मैगजीन ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को भी जाति में बांटने की शर्मनाक कोशिश की है। मैगजीन ने खबर का शीर्षक ही इस नाम से लिखा कि शहरों में हिंदुत्व राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाले अगड़ी जाति के हिंदुओं की संख्या पुलवामा के शहीदों में बिल्कुल कम है। इसमें पुलवामा के शहीद 40 जवानों को पिछड़ी जाति का बताया गया। 19 जवान जो शहीद हुए वो ओबीसी यानी पिछड़ी जाति के थे। शहीद होने वाले 7 जवान एससी यानी शेड्यूल कास्ट थे। शहीद होने वाले 5 जवान एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के थे और सिर्फ 5 जवान हिंदू और ऊंची जाति के थे। देश के लिए 41 जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन देश हित में इस शहादत को जाति के चश्मे से देखने वाले पत्रकारों से आज पूछने की जरूरत है कि क्या शहीद को जब श्रद्धांजलि दी जाती है तो उस वक्त जाति या धर्म पूछा जाता है? इन भटके हुए लोगों को ये जानने की भी जरूरत है कि सेना या अर्धसैनिक बलों का जवान उनके धर्म से नहीं जाना जाता और ना ही उनकी जाति से। उनकी एक ही पहचान है और वो है भारतीय। और मीमांसा, यहाँ पर यह भी बड़ी बात हो जाती है, जब इन सैनिकों ने शहादत दी तो इन्होंने अपनी जाति के बारे में नहीं सोचा और जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया उसने भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा।